बस निकलेश को ना घर तक जो उसका एड्रेस उनको छोड़ के आ जाता हूँ। हाँ वही, तुम्हारे एक दो को फोन कर लो। हाँ जो भी है, पर मुझे चाहिए था तुम निकलेश को भी मिलो। हाँ उधर आ जाओ, हम लोग टूवर्ड्स उधर चल रहे हैं। और वो मेरा इंटरव्यू कर रहा है तो मैं अभी फोन नहीं उठाऊंगा, तो डायरेक्ट उधर। तो सागर भाई, आप अभी हम मुंबई में हैं और आपके साथ रात में डिनर करने के बाद आगे जा रहे हैं। हाँ तो कुल मिला के ये बताओ कि आपकी लाइफ में हाँ शतरंज से ऐसी कौन सी ऊर्जा मिलती है कि आप दिन रात चेस के लिए लगे हुए हो, और एक्चुअली आपका एम क्या है? मेरे हिसाब से शतरंज ने मुझे बहुत कुछ दिया है लाइफ में, बट नॉट जस्ट चेस खेलना, उससे बहुत कुछ मैं सीखा हूँ। तो मुझे ये समझ में आया है कि अरे बहुत सडनली ऐसे होता है कि जहाँ पे भी हाँ हाय हम आपको ये आपको सबसे पहले जाना ये। हम लोग को डिस्टर्ब नहीं। आप खेलते हो क्या चेस? हाँ चेस ये खेलते हैं, इनको जानते हो? इनको भी देखा है। ये निखिलेश जैन है, हिंदी चेस बेस इंडिया। अंधेरा है पर डैश मारो डैश, ये फोटो निकाल। बढ़िया कैमरा है, ये कौन सा है? IQ। अच्छा ले है तो नहीं आ रहा, तू भी आ रहा है। आईफोन दिखा क्या है? ये पकड़ ना, क्या है ये आ रहा है, लाइट आ रहा है। अरे पोर्ट्रेट पे कौन ले रहा है? थैंक यू। कल आना, कल आप फिनिक्स मार्केट सिटी आना, विदित आ रहा है। विदित गुजराती पता है ना? फिनिक्स में नीचे एट्रियम 5 में 5:30 बजे वो आएगा, तो टाइम रहेगा तो आना। अभी हाँ वो इंटरव्यू कर रहा है। ये वीडियो इनके यूट्यूब पे आएगा। हाँ हिंदी चेस बेस इंडिया। अच्छा हिंदी चेस बेस। बाय। हाँ तुम लोग भी आओगे शायद। बाय 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 बाय। तो सागर भाई, अभी ऐसा हो रहा है, इट इज ये काफी बढ़ रहा है कि लोग चेस प्लेयर्स को पहचान रहे हैं रास्ते पर। इनफैक्ट मैं मोरक्को गया था, वहां पे भी लोग पहचान रहे थे। सो आई थिंक चेस इज राइट नाउ इन दैट स्वीट स्पॉट कि जहां पर लोग पहचान रहे हैं, पर ये पहचान इतनी नहीं है कि आपको उससे दिक्कत हो, जैसे क्रिकेटर्स को होती है, यू नो दे हैव टू रन अवे, उनको भागना पड़ता है। बट हम चल सकते हैं। पर कई चेस प्लेयर्स है वैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नस हो गया, विशी आनंद हो गया, गुकेश शायद से नहीं, गुकेश आई वुड से गुकेश प्रग। निकल जा। टाइम हुआ है 10, 10:30 हुआ है। 10:30। गुकेश और प्रग ऐसे रास्ते पर चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनको ये होगा, ना ही मैग्नस या विशी को होगा। पर चेस इवेंट में लोग उनके पीछे, सो चेस का जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ तो रहा है, एंड दैट इज वंडरफुल। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट एम्स, पहली एम थी जिससे हमने चेस बेस इंडिया शुरू किया था। कि ऐसे हम कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि चेस विल बी मोर पॉपुलर देन क्रिकेट। सो अभी तो काफी दूर है, पर ऐसे बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि आपने जो पूछा था कि what is it about chess that gives me motivation? So I feel like I want to spread goodness. I want to spread, मुझे अच्छाई को फैलाना है। एंड अच्छाई को फैलाने के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे कर रहे हो वो चीज को। सो चेस एक जरिया है। कुछ और भी कर सकता था मैं शायद, पर शायद चेस मैंने चुना एक छोटी उम्र से।
एंड इसके लिए उसे ही कंटिन्यू किया। एंड अब ऐसे हो गया है कि चेस के थ्रू कई सारी चीजें मैं करता हूँ, हम साथ में करते हैं टीम में। सो यही चीज है जो मुझे मोटिवेट करती है। ओके, जब से चेस बेस इंडिया शुरू हुआ तब से लेके अब तक चेस में ऐसा कौन सा चेंज है जिसको लेके तुमको लगता है कि यार इसमें अपन ने भी कुछ किया, मतलब जो अंदर से एक जॉय देता है? पहले ऐसे लगता था कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हाँ। बट अभी मुझे ऐसे लगता है कि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। एंड ये मुझे सच में दिल से लगता है, क्योंकि अगर आप ये भी देखोगे कि हमारी YouTube चैनल बढ़िया चल रही है या लोग बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो ये इसी कारण है क्योंकि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट करवाता है। आप बोलते रह सकते हैं। प्लेयर खेलते हैं, गेम्स होते हैं। बाय द वे ये एक बहुत मेरा फेवरेट जगह है तिलक नगर में, RS मनी करके, यहाँ पे डोसा बहुत अच्छा मिलता है और ये शॉप भी बहुत बढ़िया है RS मनी का। सो वी आर राइट नाउ वॉकिंग इन तिलक नगर, जो मेरा एक क्या कहते हैं, मैं और अमृता यहाँ पे अक्सर आते हैं चलने को, क्योंकि ये एरिया ऐसे तो रेसिडेंशियल है पर वहाँ पे एक ग्राउंड है वो साइड पे, और ऐसे यहाँ पे चलने को समाव मजा आता है। ओके, तो ये सवाल का जो जवाब था कि कौन सी चीज है जिससे खुशी मिलती है, तो मुझे इस चीज से बहुत खुशी मिलती है कि सब मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक ही चीज, एक कंपनी है जो काम कर रहा है। और ये बहुत दिल से लगता है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो प्लेयर्स हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजर्स हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये सब मिलकर आगे बढ़ना काफी जरूरी है। ओके, तो सागर भाई, अभी पिछले कुछ समय से वो सारे बच्चे जिनको हम बचपन से देखते आ रहे थे, उन्होंने एक वो ऊंचाई हासिल की जो हम लोग सोचा करते थे कि शायद कुछ होगा। तो अभी आपको इंडियन चेस का भविष्य कैसा लग रहा है? मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि हम बहुत लकी है कि हम उस एरा में बॉर्न हुए जहां पर सारी चीजें एक साथ आकर वो सारे टैलेंट्स ऊपर आए। कि समझो हमने चेस बेस इंडिया 2000 साल में शुरू किया होता, तभी भी थे अच्छे प्लेयर, पर वो ऐसे वर्ल्ड के टॉप तक नहीं पहुंच पाए सारे के सारे। पर अब आप देखोगे तो चाहे वो प्रज्ञानंदा हो, गुकेश हो, अर्जुन हो, निहाल हो, जो थोड़ा स्लो हो गया है पर मुझे 100% भरोसा है कि वो ऊपर आएगा। दिव्या हो, वंतिका हो, वैशाली हो, ये सारे लोग, लियोन, प्रणव, इतनी बड़ी लिस्ट है एक्चुअली। और यही नहीं, नेक्स्ट जनरेशन भी ऊपर आ रहा है। सो मुझे बहुत खुशी होती है। एंड इनफैक्ट मैं जब भी उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मुझे ये वाली फीलिंग आती है कि इनका और कैसे हम ध्यान रख सकते हैं ये फेज में। इट्स लाइक अ मोर लाइक अ केयरिंग गार्डियन काइंड ऑफ अ फीलिंग, कि एक वो गार्डियन रहता है ना, उस टाइप की। वही देखकर मुझे एक ये भी फीलिंग आती है कि हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है कि हम घमंडी ना हो जाए, क्योंकि घमंड आने में टाइम नहीं लगता है। अगर आप देखोगे वर्ल्ड पूरा इकोनॉमिक्स से चलता है, जहां पर डिमांड ज्यादा है वहां पर सप्लाई ज्यादा होता है। तो जैसे अपन इंडिया में प्लेयर्स अच्छे हैं, व्यूअर्स ज्यादा है, नेचुरल है कि स्पोर्ट यहाँ पे ग्रो होगा। एंड जब कोई चीज ग्रो होने लगती है तब एक टाइप का लोगों में घमंड आने लगता है कि भाई हम ये स्पोर्ट को रूल कर रहे हैं। एंड वो होने पर नेचुरल साइकिल शुरू हो जाता है आपका नीचे जाने का। तो इसमें एक चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम एक्सेलेंस के तरफ बढ़ते रहे, कैसे हम पूरा टाइम सबसे बेस्ट चीजें करें।
प्लेयर्स के लिए, टूर्नामेंट्स के लिए, कवरेज के लिए, पर हमारे मन में ये ना घुस जाए कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हम बस करते रहे, वही रहता है ना, वो भगवत गीता में क्या लिखा है कि कर्म करो और बाकी कुछ मत सोचो, फल की अपेक्षा मत करो, बस कर्म करना है और आगे बढ़ते जाना है, ताकि कोई ये चीज दिमाग में ना घुस जाए अपने की हाँ भाई हम ही ये चेस को रूल कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है अगले कई साल में ऐसा होगा कि इंडिया में सारे टॉप प्लेयर्स इंडिया के हो सकते हैं, बहुत सारे, एंड उसके लिए वी हैव टू बी हम्बल। ओके, तो सागर भाई ये तो हमारे ऐसा हो गया कि चेस में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट एक अलग भी जोन है जहां पर चेस नॉर्मल भी लोगों की लाइफ बदल सकता है। बहुत सारे बच्चे जो चेस अगर खेले तो उनके सोचने का ढंग, समझने का ढंग ये भी बदल सकता है। तो चेस सोसाइटी में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो उसको लेके भी आपके दिमाग में कुछ है? आपने अभी इंटर स्कूल टूर्नामेंट भी किया, हम भी भोपाल में कुछ कुछ कर रहे हैं। मैं यही कहता हूँ कि चेस एक जरिया है। मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि चेस ही सब कुछ है। सो जैसे चेस के थ्रू आप ये हर्ष है हर्ष ऐसा बहुत कम चुने हुए लोगों में से है जो दिल से काम करता है, और यहाँ पे वो आया है। पहले बिग चेस समर कैंप में आया था और अब वो इंटर स्कूल टूर्नामेंट में, बीच में बैंगलोर में भी आया था अभी वाका का प्रोग्राम में, और पूरे दिल से काम करता है। उसको चेस बहुत पसंद है एंड ही इज वेरी यंग, ही इज 21 नहीं 22 साल की उम्र में he is trying to sort of think deeply, do many things. So I really admire him. So I'm very happy that he's here. But coming back to the question that we were talking about, कि चेस से क्या फायदा हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चेस के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो एक दूसरे से। जैसे अगर आप किसी को मिलते हो रास्ते पर और बोलते हो कि चलो बात करते हैं, तो कुछ बात बनेगी नहीं, मतलब यू नीड टू कनेक्ट, कहीं पर कनेक्शन होना चाहिए। और कई बार चेस एक फर्स्ट कनेक्ट करता है लोगों को, उसके बाद अगर आप में वो क्षमता है तो आप ये ढूंढ सकते हो कि आप चेस के थ्रू और क्या दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम चिल्ड्रंस होम में जाके सिखाते हैं, तो हमने देखा कि वहां पर बच्चों को वो उनके पेरेंट्स से दूर है, तो उनको माँ बाप का प्यार नहीं मिला है, दूर है वहां से। तो एक्चुअली चेस सिखाते सिखाते हम उनको प्यार दे सकते हैं, हम उनको ये फील करवा सकते हैं कि वो अकेले नहीं है, हम उनके लिए केयर है हमारे दिल में। तो ये चीज आप चेस के थ्रू जान सकते हो। अगर आप वही चीज समझो कहीं और जाते हो, से हॉस्पिटल में जाते हो, कोई मरीज है, उनको आप चेस सिखाते हो, तो वो कभी कभी अकेले रहते हैं, तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो चेस का बहुत सारा फायदा है। इसके अलावा ऑफकोर्स अगर आप कोई पर्सन स्पेशली एबल्ड है, किसी को दिखता नहीं है, कोई चल नहीं पाता है, ये सब भी लोगों को चेस के द्वारा एक फीलिंग आती है कि हम इक्वल है दूसरे लोगों से। सो मेरे हिसाब से चेस एक बहुत ही पावरफुल सोशल टूल है, जिसका इस्तेमाल अगर अच्छे से लोग करेंगे तो एक बदलाव ला सकते हैं लोगों के बिहेवियर में। और अगर ये सोच के साथ आप चलोगे तो सिर्फ चेस नहीं, आप कोई भी चीज को इससे इस्तेमाल कर सकते हो। वो बैडमिंटन भी हो सकता है, वो टेनिस भी हो सकता है, वो क्रिकेट भी हो सकता है, बट चेस आसान है। एक बोर्ड लीजिए, थोड़े पीसेस लीजिए और आप कर सकते हो ये। ओके, तो सागर, अब तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हो गई। विश्व चैंपियनशिप आ रही है, गुकेश क्वालिफाई कर गया, तुम कैंडिडेट में थे। पहली बात तो जब वो जीता तो कैसा लगा, और दूसरा आपको लग रहा था अंदर से कि
कोई जीतेगा इंडिया से कैंडिडेट इतनी जल्दी, मतलब इतनी जल्दी की उम्मीद थोड़ी सी, ऐसा लग रहा था पहली बार खेल रहे हैं, नए बच्चे हैं, ठीक है अभी तो बहुत टाइम है आगे। नहीं, मैं जब गया था तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये लोग जीतेंगे। हेलो, सॉरी टू इंटरप्ट योर व्लॉग। नो प्रॉब्लम। सूर्या सर। हाँ। निकलेश। निकलेश, हाँ सॉरी। मैं देखा था, मैं फॉलो करते करते इधर चले गया। अच्छा। सिंस आई डोंट वांटेड टू नो प्रॉब्लम। इन योर व्लॉग्स। बाय द वे, हमारा मैं सिर्फ इनवाइट करने के लिए आ रहा था क्योंकि मैंने इंस्टा पे भी मैसेज करके रखा है। अब मेरा ना टीम विजन फाउंडेशन करके एक एनजीओ है, तो जस्ट मैंने सुना डिसेबल्ड लोगों के लिए भी चेस होता है, तो वी आर आल्सो ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज समथिंग विद आवर वेयर? फाउंडेशन। इधर ही कुर्ला में, तिलक नगर के वो साइड, कामगार नगर में। श्योर। तो प्लीज डू ट्राई टू। व्हेन इज इट? ये सैटरडे को हम शायद ऑर्गेनाइज करने को देख रहे हैं। आर्यन करके है ना, इंटरनॅशनल मास्टर, ही इज ऑल्सो विजुअली चॅलेंज। आर्यन जोशी, हा करेक्ट. तर तो सुद्धा येऊन गेलेला तिथे. अच्छा. या शनिवारी. तर तुम्हाला तुमच्याकडूनच इन्स्पिरेशन आली आहे. तर नक्कीच तुम्ही इंस्टाग्राम वर लिहा मला, मी ट्राय करीन. थँक्यू. आणि थँक्यू सो मच. हो. वी डू फॉलो युअर ऑल स्ट्रीम्स, कॅन्डिडेट्स स्पेशली. थँक्यू. खूप छान वाटलं भेटून. थँक्यू सो मच. थँक्यू. फोटो घेऊ. हो, घेऊ शकतो. लाइट निकले सर, आप भी आता. हाँ. आय गेस मी अमृता मॅमला पण बघितलं. हो, हो. होते ना हो. समोर. ठीक आहे. थँक्यू ठीक सो है. मच. See you. Bye. थँक्यू सो मच सर. थैंक यू. सागर भाई कैंडिडेट। हाँ, मतलब मैं जब कैंडिडेट्स के लिए निकला था तब मेरा सिर्फ एक ही होप था कि एंड तक मैं रहूंगा कनाडा में, तो ऐसा ना हो जाए कि कोई इंडियन को चांस ही ना आए 8-9 राउंड के बाद। बट ऐसा हो गया कि तीनों विमेन में दोनों का चांस चले गए थे क्योंकि उनका फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं था, बट तीनों लड़के विदित, प्रज्ञानंदा और गुकेश, तीनों ने पहले हाफ में बहुत बढ़िया खेला। 10th राउंड तक तीनों को चांस था। फिर प्रग और विदित 11वें राउंड में हार गए, पर गुकेश अंत तक गया। और मैं सच कहूं तो मेरे हर एक उम्मीद से बढ़कर ये रिजल्ट था। एंड जब वो जीता तो हो गया था मतलब सब कुछ। एंड वहां पे इतने सारे सेलिब्रेशंस हुए वगैरह। एंड फिर उसके साथ डिनर पे मैं गया था, फिर उसके रूम में गया था इंटरव्यू करने को। पर मैं इंटरव्यू करने से पहले कई चैनलों ने उसका इंटरव्यू किया, तो इतनी नजदीकी से देखने मिला हर एक चीज को। मैं कभी कभी सोचता था, जैसे मैं जब छोटा था तो फ्रेडरिक फ्रीडल आनंद के फोटो लगाते थे जब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था आनंद, और रेस्टोरेंट में वो जाते थे पूरी टीम के साथ सेलिब्रेट करते थे और फ्रेडरिक फोटोज वगैरह लेते थे। तो उसी हिसाब से मुझे भी एक फीलिंग आया कि गुकेश के जो सक्सेस में आई कुड डॉक्यूमेंट इट, बहुत सारी चीजें। एंड या इट वाज मतलब बहुत ही मजा आया। और वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बराबरी का मुकाबला होगा, क्योंकि मुझे तो अभी बहुत एक्साइटमेंट है नॉर्वे चेस का जो 2 दिन में शुरू हो रहा है, कि उसमें डिंग अगर अच्छा खेलेगा तो मजा आएगा। अगर डिंग जिस तरह से अभी खेल रहा है, आई थिंक गुकेश फेवरेट है, क्योंकि जिस टाइप से वो अभी खेल रहा है। बट क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप 6 महीने बाद है और डिंग अपने टॉप फॉर्म तक पहुंच सकता है, तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एंड आई फील डिंग को वो लेवल तक पहुंचना चाहिए गुकेश के लिए, कि गुकेश स्ट्रेच हो और वो अपनी गेम को और बढ़ाए, क्योंकि अभी तो वो 2760 है 17 की उम्र में। क्या पता शायद डिंग की वजह से वो 2800 पार कर दे, अपने स्ट्रेंथ में हार्डवर्क करने पे उसको मजबूर करे वो। जैसे बहुत ही फेमस कहानी है कस्पारोव की। कस्पारोव हमेशा कहता है कि अगर कार्पोव नहीं होता तो मैं इतना अच्छा खिलाड़ी कभी नहीं बन पाता। ये एक आपको टफ ओपोनेंट की जरूरत होती है। तो मेरा बहुत होप है कि डिंग एक कमबैक करे अपने करियर में। थैंक यू सागर भाई, आपसे बात किया इतना चलते चलते। हाँ, और बीच में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस भी आए, लोग भी मिले। मैं सोचा इसको अनकट डालूंगा। हाँ बिल्कुल, आई ऑलवेज लाइक टू शो द रियल साइड ऑफ थिंग्स, क्योंकि आजकल इतनी सारी मिलावट हो रही है चीजों में, खाने में, बातों में।
वीडियो में, दिल में, तो कई कई चीज जस्ट बहुत गहरी गहरी बात करो। अच्छा ये बताओ, एक और क्वेश्चन है, मतलब ये तो चेस हो गया, चेस के अलावा आप मतलब कुछ किताबें, आध्यात्मिक किताबें भी पढ़ते हो क्या आजकल, कि हमेशा से पढ़ते रहो क्या है? पहले नहीं, मुझे अभी लास्ट 2 साल से बहुत डीपली फील होता है कि अगर मैं खुद पे काम करूंगा तो मेरे अंदर से जो भी चीज निकलेगी वो अच्छी होगी। तो पहले ऐसे था ना कि मुझे बाहर की चीजों को बदलना था कि ये ठीक नहीं है, यहाँ पर कचरा है, इसको साफ करते हैं, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो मैं बाहरी चीजों को देखकर ढूंढता था कि क्या बदल सकता हूँ। अब मैं सिर्फ यही देखता हूँ कि मैं खुद में क्या बदल सकता हूँ। कि मुझे अगर समझो कभी गुस्सा आता है, या मुझे कभी बुरा लगता है, या मुझे कभी ठीक नहीं लगता, मैं कभी उठता हूँ और मुझे मन नहीं होता कुछ करने को, तो मैं अंदर ही अंदर देखता हूँ कि क्या हो रहा है मेरे अंदर, क्यों हो रहा है। और इस पे जब मंथन करता हूँ, या इस पे कुछ चिंतन करता हूँ, या इस पे कुछ सोचता हूँ, तो मुझे समझ में आता है खुद के बारे में कुछ और जब वो होता है तो नेचुरली आप ग्रो होते हो एज अ पर्सन। और अगर आप ग्रो होते रहो एज अ पर्सन, देन यू विल लर्न, यू विल मेक बेटर थिंग्स। आप बेहतर चीजों का निर्माण करोगे, सोच कर नहीं, नेचुरली। सो मेरा हर एक चीज आजकल, चाहे वो बुक्स हो, या चाहे मेरी सोच हो, या जो भी हो, उसमें मैं यही सोचता हूँ कि अच्छा सोचना है, अच्छी बातें करना है, अच्छा पढ़ना है। और तो पता नहीं ये अध्यात्म है या जो भी है, ये एक वे ऑफ लिविंग है। एंड मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी मतलब खुद पे काम करना। सो मैं खुद पे काम करने को पसंद करता हूँ। थैंक यू सागर भाई, थैंक यू सो मच।